नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होगी। तो बिना समय गंवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यह वीडियो शोध संस्थान से संबंधित MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर सेट है। इसमें जो आंसर सही होगा उस राज्य से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी नेशनल पार्क को भी डिस्कस करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण संस्थान बताएंगे जो क्वेश्चन से संबंधित होगा और परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट भी होगा। तो शुरू करते हैं। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर है देहरादून। अब देहरादून में और क्या क्या है, यानी कि उत्तराखंड में और कौन कौन से संस्थान हैं? तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल उत्तराखंड में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान नैनीताल में है। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान जो है रायबरेली उत्तर प्रदेश में भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए इसे हाईलाइट किया हूँ। ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में भी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है और उत्तराखंड के नैनीताल में भी दूसरा एक इंस्टीट्यूट है। और क्या है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान देहरादून, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, केंद्रीय भूमि जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र देहरादून। इसमें जो रेड कलर का है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको याद करना है। यहाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो 1936 ईस्वी में बना था। इसका क्षेत्रफल 561 वर्ग किलोमीटर है, नैनीताल में स्थित है। दूसरा है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये 1988 में बना था। इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, 5860 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, चमोली पिथौरागढ़ बागेश्वर में स्थित है ये। फिर अगला नेशनल पार्क है गोविंद नेशनल पार्क, 1988 में बना था। इसका क्षेत्रफल 472 किलोमीटर स्क्वायर में है, ये उत्तर काशी में स्थित है। अगला है नंदा देवी नेशनल पार्क, ये है 624 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, ये भी चमोली में है। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट है राजा जी नेशनल पार्क, ये 1983 ईस्वी में बना था। इसका क्षेत्रफल 820 वर्ग किलोमीटर है, यह देहरादून में स्थित है। और फिर गंगोत्री नेशनल पार्क है, 1989 ईस्वी में बना था ये। इसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर उत्तरकाशी में है। तो इसमें जो हाईलाइट है राजा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है आप नंदा देवी और गंगोत्री नेशनल पार्क को भी याद रखिएगा। दूसरी बात होती है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप जा सकते हैं, उसमें बाउंड्री क्रिएट नहीं होती है, उसमें आप अपने रिस्क पे ओन रिस्क पे जा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जानवरों के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती है, ना आदमियों के लिए, आप उसमें जा सकते हैं अपने रिस्क पे। और जबकि नेशनल पार्क में बाकायदा आपके पास बाउंड्री क्रिएट की जाती है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है शिमला में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्क जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, कुल्लू के क्षेत्र में आता है। कुल्लू एक डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। और दूसरा इम्पॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है वहाँ का पिन वैली नेशनल पार्क है, जिसका क्षेत्रफल है 675 वर्ग किलोमीटर है। फिर उसके बाद तीन और बचते हैं, खीरगंगा नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और सिंबलबरा नेशनल पार्क। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो सिंबलबरा नेशनल पार्क जो है सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का, जिसका क्षेत्रफल है 2788 वर्ग किलोमीटर। और श्री नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व बिलासपुर और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी जो है लाहौल डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका क्षेत्रफल 2220 वर्ग किलोमीटर है। तो जैसा कि मैंने बता दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या अंतर होता है। नेशनल पार्क में जो है जानवर और जो टहलने जाते हैं वहाँ पे जो देखने विजिटर्स जाते हैं उनके बीच में बाकायदा एक सेफ्टी बाउंड्री होती है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो घोषित कर दिया सरकार के द्वारा कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन नहीं होता है और सब कुछ नहीं होता है। उसके अंदर लोग आ जा सकते हैं, खेती कर सकते हैं, लेकिन वो अपने रिस्क पे होगा। अगर उन पे जानवर हमला करता है तो उसकी सरकार कोई गारंटी नहीं लेगा। एक तरह से कह लें कि उसमें जो है सुरक्षा कम होती है, किसमें? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और इसमें नेशनल पार्क में पूरी सुरक्षा की गारंटी होती है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है कोयम्बटूर में स्थित है। कोयम्बटूर कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में
दो नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मुदुमलाई, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क को अन्नामलाई भी कहते थे, बाद में इसका नाम बदल के इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कर दिया गया। और फिर एक और है, एक परीक्षा में बहुत कम पूछा जाता है, मुकुर्थी नेशनल पार्क, लेकिन ऊपर के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में, लेकिन भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र जो है धनबाद में स्थित है। धनबाद जो है झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ का जो नेशनल पार्क है बेटला नेशनल पार्क छोटा नागपुर पलामू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रांची में स्थित है। ये हजारीबाग अगर बहुत बार पूछा जाता है। फिर भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम वेधशाला जो है ये पुणे में स्थित है। पुणे जो है महाराष्ट्र की एक डिस्ट्रिक्ट है। अब पुणे का जो है महाराष्ट्र का जो नेशनल पार्क है वो तडोबा नेशनल पार्क है जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है। फिर चंदौली नेशनल पार्क है सांगली डिस्ट्रिक्ट में है। और गूगामल नेशनल पार्क जो है अमरावती डिस्ट्रिक्ट में है। अमरावती एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है, क्योंकि अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बन रही है और एक अमरावती डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में भी है जहाँ पे गूगामल नेशनल पार्क है। तो संजय गांधी नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंबई में स्थित है। नवेगांव नेशनल पार्क गोंडिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और पेंच नेशनल पार्क सिवनी डिस्ट्रिक्ट में है जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दोनों डिस्ट्रिक्ट में कॉमन है ये। फिर यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर में स्थित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये ट्राम्बे में स्थित है जो मुंबई के अंतर्गत आता है। और गौ विज्ञान संस्थान भी यहाँ पे है। और मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे है। और सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट संस्थान भी यहाँ पे है। सिरका अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पे है। फिर केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, और दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ये नेशनल पार्क नहीं है। और फिर नेशनल चंबल सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो है दुधवा नेशनल पार्क है, इसे याद रखना। फिर यहाँ पे कौन कौन संस्थान हैं? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में है, कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में है। और इससे जुड़ी बातें, सेंट्रल पल्प ऑन पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है, सेंट्रल आलू रिसर्च स्टेशन मेरठ में है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र खुर्जा में है, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र झांसी में है, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप कहाँ पे है? ये वाराणसी में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? पणजी में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये चंडीगढ़ में है। तो उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड बातें बता दिया हूँ। जीवाणु विज्ञान संस्थान चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ जो है हरियाणा पंजाब की राजधानी है और ये केंद्र शासित जिला है। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें और एजुकेशन से रिलेटेड सभी ग्रुप में शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ सब्सक्राइब के बगल की घंटी वाली बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए।